दोस्तों जैसे कि बताया कि आपको हम राखी गढ़ी पहुंच चुके हैं। राखी गढ़ी का टीला है। इसमें हम आपको दिखाएंगे पुरातत्व उत्थान स्थल राखी गढ़ी। ये इसका पूरा हुआ। यहाँ भी कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ आपको मिलेगा। ये शिविर है दोस्तों। ये इसके अंदर जो चौक बैठते हैं, उसके यहाँ के चौकीदार वगैरह जो बैठते हैं। इस पर लिखा है राखी गढ़ी। हड़प्पा संस्कृति या सिंधु सभ्यता का एक सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है जो दो आधुनिक गांव राखी शाहपुर और राखी खास के अंतर्गत स्थित है। इसे हड़प्पा संस्कृति के मुख्य महानगरीय केंद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 1969 में प्रोफेसर सूरज भान द्वारा किए गए अवशेष यह ज्ञात हुआ कि राखी गढ़ी के पुरातत्व अवशेष और बस्तियां हड़प्पा संस्कृति की हैं। भारतीय पुरातत्व संरक्षण एवं डेंकिन कॉलेज पुणे द्वारा किए गए बाद के अवशेषों से उत्पन्न पता चला कि यहाँ एक स्कूल बस्ती थी और 500 हेक्टेयर में से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी। इसमें 11 अलग अलग टीले शामिल हैं। इसमें क्रमांक RG1 से लेकर RGX2 11 नाम दिया गया है। ये बस्तियाँ वैदिक संस्कृति वैदिक सरस्वती की सहायक नदियों में से एक हर्षवंदी के पास स्थित है, जिसमें आधुनिक चौतांग नदी से पहचाना जाता है। वर्ष 1997-98 में से 1999-2000 के दौरान डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा किए गए उत्खनन कार्यों में विभिन्न परतों से प्राप्त रेडियो कार्बन तिथियों के आधार पर यहाँ ईसा पूर्व से 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी से 3वीं शताब्दी के तक समकालिक प्रारंभिक पूर्व चरण से परिपूर्ण हड़प्पा काल तक के समस्त सन्निवेश के विभिन्न बसावटों का पता चला है। यह एक टीला संख्या 1 है जिसकी अब तक उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के आधार पर प्रारंभिक हड़प्पा काल से परिपक्व हड़प्पा काल तक के सन्निवेश तथा पुरावशेष के सबूत मिले हैं। इसे औद्योगिक गतिविधि का केंद्र के रूप में पहचाना गया है। उल्लेखनीय अवशेषों में शामिल है कपड़ा रंगाई करने, कुंभकारी कार्यों में कलाकृतियों व मिट्टी के पात्रों का निर्माण, कीमती पत्थर से निर्मित मनकों का निर्माण, उत्पादन आदि। यहाँ कच्ची और पक्की ईंटों से निर्मित आवासीय भवन तथा जल निकास के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अन्य पुरावशेषों में शामिल है मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने, आभूषण, शंख, शंखार, आभूषण, पत्थर व तांबे के उपकरण, मणम्य आदि सामग्री प्राप्त हुई है। चलिए इसके बारे में लिखा है। टीला नंबर 1 है दोस्तों राखी गढ़ी का। अब आगे देखते हैं हम इसके बाद को। इधर भी चला गया, ये टीला सारा दिखा रखा जो। चलो दोस्तों हम अभी यहाँ से निकलते हैं। कहाँ क्या है इसके बारे में, इस टीले में पाए गए अवशेष है। उधर से तक जाता रास्ता, आगे से जाता। चलो इस टीले पे देखते हैं दोस्तों क्या है। तो हम चल पड़े हैं टीले को देखते हुए। आप भी राखी गढ़ी का टीला देखिए दोस्तों। ये राखी गढ़ी का टीला है। हड़प्पा संस्कृति कालीन टीला बताते हैं इसको। घास है घास में। हाँ ये पुराने पत्थर देखे पड़े, देखो दिख रहे हैं आपको दोस्तों, ये पुरानी चीज़ें। ये यहाँ कभी नगरी बस्ती थी पुरानी, पढ़ाई के दौरान मिले होंगे। औद्योगिक नगरी बताते हैं दोस्तों इसको। ये औद्योगिक नगरी देखो पड़े। इन टीलों की खुदाई करने के बाद पता चला सब कुछ।
ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, इसमें रोक रखें। ये देखो ये देखो दोस्तों, ये अल्फा को निशान दिखा रखा है उन्होंने, ये खुदाई की होगी यहाँ। इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला देख दीजिए आपको, ईंट पत्थर की कंक्रीट से नज़र आ रही है। इसमें खुदाई तो की थी उन्होंने। ये भी इसमें कुछ उन्होंने सिंबल बनाया है पुरातत्व विभाग वालों ने। ये गांव वाले बताते हैं कि यहाँ उन्होंने खुदाई तो की थी, खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिले और उस अवशेषों को खोद के उसके बाद इन्होंने देखो क्या किया। ये देखो ये सब पॉलीथीन से ढक दिए दोबारा, खोद के ऊपर लगा के पॉलीथीन और ऊपर से मिट्टी डाल दी दोबारा। इन्होंने कुछ अपनाव किया है। देखो यह खुदाई के दौरान कुछ मिला हुआ कि बाद में इस पर कार्रवाई करते हुए कुछ देखो दोस्तों, ये इसमें कुछ खुदाई करी उन्होंने और खुदाई के बाद इन्होंने फिर इसको ढक दिया तरपाल से, ताकि ये नष्ट ना हो जाए चीज़ें। ये ढक दिया इन्होंने टीला। यहाँ पे खुदाई करी थी पुरातत्व विभाग की टीम ने, इसको भी टीन से ढक दिया इन्होंने। इसके अंदर कुछ दीवारें, पुरानी चीज़ें, कुछ न कुछ सबूत मिला है। इसकी वो बाद में करते हुए या कुछ तो करते हुए देखो। चलो ये देखो, ये सब दिख क्या, ये दीवारें निकली हैं शायद यहाँ से बड़ी बड़ी, ये सब बड़ी बड़ी दीवारें निकली हैं भाई। ये राखी गढ़ी गांव है जिला हिसार में। पुरातत्व विभाग की टीम ने बोला इसको। भाई से बात करते हैं, शायद कुछ बता दे तो। राम राम ताऊ, ठीक सो। ये पोलोथीन से कुकर ला रखे हैं इसके ऊपर, ये पोलोथीन से कुकर ला रखे हैं। हाँ बस में जो कुछ पाया वो ढक दिया। हाँ 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 फिर जिस तरह जो फिर माटी डाल के कागज डाल कर बंद करके जिस तरह के खुदाई होगी नहीं तो माटी काट कर फिर कर देंगे। अच्छा दोबारा नहीं हटाने पड़ा, ऑर्डर तो शुरू कर देंगे। बाद में करेंगे इसका कार्यक्रम। अच्छा जो रखी में सामान पाया उसके लिए ऑर्डर रखेंगे उसको। या जमीन उन्हें की है पूरा तत्व वाले की, या सारी जमीन ये वो? ये जमीन तो पंचायत की, गांव की। अच्छा फिर तो सरकारी है पंचायती, तो फिर भी उनका अंडर ले लेंगे वो अपने। उसके अंडर में जो ये वो बनाने लग रहे हैं, दिखने लग रहा है अपने को। हाँ म्यूजियम जो बन रहा है, ये दिखने लग रहा जो वो सामान इसमें रखिएगा इसका। जूम करके दिखा दिया आपको थोड़ा सा। एक मिनट, ये बस ईंट टाट दीवार दूर कुछ इस तरह पाया होता इसमें। बहुत तो पाया कुछ इसमें, बहुत उसा है। और वो तो सरकार ने अपना अंडर है जो फिर उसके अंदर है। एक टिल्ला तो यूँ है, एक टिल्ला इस तरह वो टिल्ला है। ये कई टिल्ले हैं सारे वहाँ पुराने नगर। एक नंबर टिल्ला ये है। हाँ 2 नंबर आ गया, फिर 3 4 5 कितने टिल्ले हैं? गांव बस रहा ये भी। अच्छा 7 8 नंबर लगे टिल्ले हैं। गांव बस रहा भी टिल्ला में बस रहा है। गांव के नीचे भी कुछ ना कुछ है टिल्ला में से। जिस तरह ना मतलब सर्वे करके देखा नहीं, जो खुदाई करके देखी शुरुआत में। हाँ जिस तरह पूरा कर ली। हाँ जिस तरह वो आगे है। अच्छा आगे भी कोई टिल्ला कोटड़ा है हैं? वहाँ कर ली। अच्छा उस साइड में फिर मकान वहाँ कर ली, जैसे वो है टिल्ला, वो वाला टिल्ला। हाँ उस टिल्ला पे कर ली। अच्छा वो वो एक टिल्ला आगे टिल्ला है उस पर कर ली। उसी टिल्ला नजर आ तो रहा उसका इतना मतलब जजमेंट देखा नहीं दे रहे। है। जैसे यहाँ से कोई चल रही है, कोई नाला है कुछ और है, अब वो आगे चल रहा है तो उसने यहाँ से वहाँ मिला के देखा गया मिलाड़, तो वो मिला है। तो बीच का तो जिस तरह फेर करेंगे ये, जिस तरह कई जगह चिन्ह करके वो चिन्हित करके उसका सर्वे करके बेस की पूरी कार्रवाई करी नहीं गई है। अभी पूरी कार्रवाई नहीं इसकी, पूरी नहीं हो, ये चल रही पूरी तो उसमें करेंगे तो उसमें रखेंगे म्यूजियम में। फिर इन्हें पता है यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है, इसीलिए तो मतलब इसको कवर करके ना, कवर करके बाकी और जनता इसको परेशान ना चाहिए। पक्के परमानेंट हो जाएगा यहाँ फिर। हाँ 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 और फिर उसमें सेट करेंगे इसको। हाँ तो जिस तरह मतलब कई साल हो गए खुदाई हुई, पहले हुई थी 2 3 बार खुदाई हुई है, तो उस टाइम ये ट्रैच बनाई गई थी।
इंटरेस्टों की जिस तरह 20 है 30 है जाए अलग उनको मतलब एडजस्टमेंट लेना था वहाँ तक खुदाई करी उसमें जो मिला है तो वो यहाँ रखा गया फिर ना आगे निशानी मिल गई जैसे यहाँ से मतलब एक नाला बताया गया वहाँ तक का बहुत मोटी ईंट इतनी मोटी मोटी ईंट है नाले पे। हाँ जैसे मतलब नीचे से ही पक्का साइड से भी पक्का है। अच्छा तो जिस तरह मतलब तालाब होया करता जिस तरह उसमें तो पानी जाने का रास्ता था। औद्योगिक नगरी बताओ थी कभी या हाँ ये मतलब सुनने में तो आई है जैसे मतलब उस बोर्ड पे तो कुछ ऐसा लिखा था। बहुत पुरानी है मतलब संसर्ग राजा होया करता जिस तरह उसकी नगरी बताई है मतलब एक जिस तरह राजा का राजपाट हुआ करता है। ये परशुराम के पिताजी का यहाँ जैसे मतलब कोई भंडारा लगाया था उसने और वो मतलब ऋषि पे एक देव गां थी दर्शनी गां जो वरदान से मिली हुई थी वो भंडारे में उसी की कृपा से सब कुछ मिला था ऋषि को। तो राजा का जिस तरह कोई सुनने में आई वह चक्कर लग गया तो देखा बस जंगल में इतना मंगल इतना कुछ ठाठ बाट है पोकन वगैरह रो रहे पकवान कहाँ से आया। तो ऋषि ने कह दिया ये तो मतलब है कि भाई ये काम दिनों गाय है इसकी मेहरबानी से सब कुछ मिल जाता जो मांगा बनाने की मंगाने की जरूरत नहीं आपको दे दे। तो वो बोला फिर आपका तो भंडारा हो गया तो राजपाट में सरकार ने चाहिए ये तो हमने दे जैसे वो क्या करनी कब्जा करने वाली बात है। तो वो बोला ये तो वरदान से मिली और ये जहाँ भी अनुसार काम करेगी इसकी इच्छा होगी। अच्छा ये जबरदस्ती को नहीं कुछ भी दे हुआ है काम दे दूँ गाय। हाँ तो वो फिर उसने जिस तरह राजा ने बल प्रयोग करा मैं ले जाऊँगा तो वो फिर वो जिस तरह वो क्या करे दिव्य होगी उठगी जिस तरह तो उसका फिर अहंकार हो गया। राजा ने परशुराम में तपस्या करके आया था कई साल बाद उसने देखा पिताजी माताजी रुष्ट है की बात है बोले ये इस तरह भंडारा लगा था राजा ने अपमान कर दिया गऊ का सहन नहीं हो रहा वो तो गया बोला राजा ने अपना अपमान कराया गऊ का आप माफी मांगने योग्य हो बच सको वो बोला नहीं तेरे वर्गे वो देखे या वो पता नहीं था भाई क्या चीज़ है। तो वो दुदकारा गया वहाँ से तो वो बोला आप ऐसी है ऐसी नगरी भी है कि जैसा राजा है प्रजा भी ऐसी है कि बोला हाँ प्रजा भी ऐसी है। उसने देखा गया कि भाई मतलब प्रजा को भी तो देख है प्रजा भी ऐसी है कि तेरे मेरे वर्ग्या ने भाई राजा ने गलत काम कराया तो कोई को नहीं बोला राजा के खिलाफ। अरे कह भी दिया राजा ने मनियादी करवा दी भाई कोई भी मतलब इसको ऋषि को इसको परशुराम को कोई भिक्षा कोई बिठाई हो ना कोई इसको बोली हो ना कोई इसने दी हो ना कुछ। तो वो नगरी में भी हांडिया उसने देखा किसी ने कुछ कौन दिया डरदा ने कह दिया राजा ने तो जनपंचा कुल्लू में पीड़ दूंगा कर किसी ने दिया डरदा कौन दे फिर सरकार एडा अपन ऑर्डर दे दे बिल्कुल भाई भाई ने तू दिए ना इसने कि मैं बढ़न ना दिए तो आप बढ़न देंगे चोर में कहते चोर आयो राजा की चलेगी डरते ने प्रजा ने भी यहाँ भर ली। वो एक फिर जिस तरह की कोई औरत थी उसका कोई मतलब अंश था ही नहीं कल्ली थी जैसे मतलब आप बाड़ा बना जा घेर कह जा गड्डी कह जा गड्डी बा बाड़ा है अपना गड्डी जिस तरह था उसका घेर हाँ गड्डी बोल जाते ठीक है। तो उसमें बात रहा करती तो लास्ट में राजा उसके ऋषि उसके पास भी पहुंच गया राजा की मनियादी भी जारी थी उस दौरे भी। तो वो अलग करी बोला माई कि मैं दे बोला हम बाबा जी मैं तो खाली तो जान कौन दूँ जो भी है ले बोला माई फिर आपने राजा का फरमान नहीं सुना कि उसने कह रहा क्या मेरा कोई भिक्षा का लगा उसका जन बच्चा को लूँ पीड़ा देगा आप मरते नहीं डरती के। तो उसने कहा भाई मेरा की मरना हर के जीना है मैं तो कल्ली हूँ मरे वर्गी हूँ मरना तो है ही फिर मैं खाली जान कौन दिया कर दी यानी कि कोई आओ। तो उसने उसका मतलब जिस तरह का हदन की चाहे नहीं तो उसने फिर कह दिया कि माई तो इस गड्डी में रही है इस घेर में ना रही है 24 घंटे से बाहर ना निकली है। तो उसने कह दिया भाई जितनी मेरी तपस्या करी है जितनी भी मेरी राख है बबूती है जो वह बबूती आड़े भर जो तो जिस तरह मतलब कोई भी चीज़ आड़े मिली है कंकाल मिले है कुछ चीनी मिला है तो जैसे मिला जैसे जो जिस तरह मतलब जड़ा था उड़े रुक गया कोई बैठा था तो बैठा रह गया खड़ा था तो खड़ा रह गया सुचा था तो सुचा रह गया। तो वो प्रमाण मिलेगा ये भी है कि वो उस टाइम की बात भी सुनी और ये प्रमाण भी मिले और तो मिलान कराया गया तो वह बात है सत्य है। तो उस टाइम हुआ फिर क्या करनी गड्डी मैं रखी थी गड्डी मैं रखी थी गड्डी राखी इसी वजह से इसका प्राचीन नाम राखी गड्डी राखी राख से भी है। हाँ वो राखी वो रख दी थी उसके अंदर
तो यानी कि जो इस नगरी में है नहीं वसंदा है, जो अंश वंश है इस नगरी के, जो उनके कुल्लों के पूर्वजों के जो अंश वंश है, जो बीज है, जो खून है, डीएनए टेस्ट है, वो आज भी जिस तरह उस साल से हजारों साल पहला और आज भी उनके अंश वंश है, आज भी इस धरती पे इसे नगरी में है वो खून उनके। इसीलिए मतलब देव धरती है यहाँ क्यों ये परशुराम ने एक मतलब है अहंकारी से मुक्त करके सिर्फ एक औरत रही थी, एक औरत का ही राखी गढ़ी से मतलब है संत का आशीर्वाद से और लुगाई के नाम से ये राखी गढ़ी नाम है नू है। ठीक ठीक। इसका तो मनारी द्वार में भी देखा है, सप्ती ऋषि रोड पर मंदिर है, उनका मैं इतिहास लिखा पड़े। हाँ उसका जरूर होगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, पुराने वंश से। उसमें मैं मतलब ये शुभ नाम क्या था आपका? मेरा अनिल नाम, ये अपना खेत है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, बड़ी जानकारी मिली आपसे, जानकर बड़ा अच्छा लगा। जानकारी तो ये जन्म में लिया है यहाँ तो मतलब बिल्कुल बिल्कुल, हम तो पहली बार आए थे इधर का। यहाँ के ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद।